हाय फ्रेंड्स, एपिसोड 3 का स्टार्ट होता है। मिस्टर कार्टो इस आदमी से पूछते हैं, बताओ वहाँ पर क्या हुआ था, कैसे सब लोग मर गए। तो वो आदमी बताता है कि जब हम सब लोग उस क्रिएचर को उस केज में बंद करके अंडरग्राउंड में ले जा रहे थे, तब शायद वहाँ पे नाइट्रोजन बंद हो गया था। जो नाइट्रोजन से उसे बेहोश किया जा रहा था, वो बंद होने की वजह से उस क्रिएचर को होश आ जाता है और वो सारे सैनिकों को मार देती है। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से बच के लिफ्ट से ऊपर आ जाता हूँ। वो सोल्जर बहुत ज़्यादा ही जख्मी हो गया होता है। जापानीज़ कमांडर मिस्टर कार्टो से पूछता है कि क्या हम लोग अपने मिशन में सक्सेस हुए हैं। वो बोलता है कि नहीं, ये क्रिएचर एकदम मॉन्स्टर है, इसे मार देना चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है। फिर जोंगते सन और लेडी माएदा आपस में बात करते हैं। लेडी माएदा उसे कहती है, अगर तुम ओंगसोंग हॉस्पिटल जाने का प्लान बना रहे हो म्योंगजा को खोजने के लिए, तो मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर जोंगते सन अपने हाउस ऑफ ट्रेजर के हेल्पर को कहता है, तुम लोग ओंगसोंग हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट निकलवाओ और मैं निकल रहा हूँ ओंगसोंग हॉस्पिटल के लिए। और वो निकल जाता है। फिर सीन वही सफाई वाले आदमी का दिखाया जाता है और वो अपनी क्लीनिंग किट में चियोक के पापा को भरकर उस स्टोर रूम में पहुँचता है। वहीं पर एक सोल्जर छुपा हुआ होता है। उसके पापा देख के झट से उसके ऊपर गोली तान देते हैं, बट चियोक कहते हैं इसे मत मारिए, ये हमारे साथ है। फिर वो सोल्जर बताता है, मैं मेडिसिन का पढ़ाई करता था और मैं आर्मी में भर्ती हुआ, लेकिन मैं कोरियन हूँ, इसलिए मुझे सारे जापानीज़ आर्मी बहुत परेशान करते हैं। इन सब चीज़ से बिल्कुल परेशान होकर वो फांसी लगाने वाला था। तब तक वह चियोक पहुँच के उसको बचा लेती है। और वो ये भी बताता है कि जिस म्योंगजा को आप लोग ढूंढ रहे हैं, मैं उसे बेसमेंट में देखा हूँ, क्योंकि जब म्योंगजा के जेल में ये गया था तब म्योंगजा उसे बताई थी कि मैं म्योंगजा हूँ और आप जाकर इशिकावा से बताइए मैं यहाँ पर कैद हूँ। फिर सीन दिखाया जाता है, जानते सॉन्ग मूनलाइट बार की ओनर को फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि तुम साचिमोतो को जानती हो। वो उसे एक टाइम देती है और कहती है, मेरा आज साचिमोतो के साथ डिनर है, तुम वहाँ आ जाना, मैं मिलवा दूंगी। इधर ये लोग हॉस्पिटल के मैप का स्टडी कर रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे। और जोंगते सन गाड़ी में बैठ के बार ओनर का वेट कर रहा था, क्योंकि आज वो साचिमोतो को लेकर आने वाली थी। वो बार ओनर आती है और इसको आता देख जानते सॉन्ग भी अपने गाड़ी से उतरकर बार में जाने लगता है। तब तक वहाँ पर एक जापानीज़ आदमी आता है कुछ लोगों को लेकर और इससे मारपीट करने लगता है। ये सेम आदमी इस एपिसोड 1 में भी आया था हाउस ऑफ ट्रेजर में मारपीट करने ही, क्योंकि ये जोंगते सन की सारी संपत्ति लेना चाहता था। जोंगते सन से इन लोग में बहुत लड़ाई होती है और वो जाने नहीं देता है। इधर जोंगते सन का टाइम भी ख़त्म हो रहा था। वो बोलता है कि मुझे अभी जाने दो, बाद में मेरे से जो चाहिए तुम ले लेना, बट ये आदमी मानता ही नहीं है और बार बार लड़ाई करता है। तब तक वहाँ पर एक जापानी पुलिस आता है और जोंगते सन उससे कहता है, देखो ये लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। बट वो जापानी पुलिस वहाँ से चला जाता है, ये कहकर जो भी करो शोर मत करो। तब जाकर ये आदमी उससे कहता है कि तुम कोरियन की औकात ही इतनी है। इस पर जोंगते सन बहुत गुस्सा हो जाता है और उन लोग का सबका छक्का छुड़ा देता है मार मार कर, और वहाँ से दौड़ते भागते बार में पहुँचता है। तब तक देखता है कि वहाँ से साचिमोतो और वो बार ओनर निकल चुकी थी। इधर चियोक छत के रास्ते से अंडरग्राउंड लैब में जाने लगती है और उसके पापा छत पर ही उसका वेट करते हैं। और चियोक देखती है जापानी सोल्जर कुछ लोगों का मुंह ढक के उन्हें कहीं ले जा रहे थे। इधर जानते सॉन्ग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बार ओनर साचिमोतो को लेकर वहाँ पे पहुंची होती है। वहाँ पे जानते सॉन्ग का फ्रेंड भी रहता है। साचिमोतो बताता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, और फिर हॉस्पिटल के अंदर जाने का प्लान बनता है, जिसमें साचिमोतो, क्योन और जानते सॉन्ग रहता है। इधर गप्योंग जाता है और मिस्टर वोंग को बोलता है, आप रेडी रहना निकलने के लिए। इधर चियोक छुप छुपा के उस अंडरग्राउंड लैब में पहुंच जाती है और वहां जाकर जो देखती है वो दंग रह जाती है देख के, क्योंकि शीशे के जार में ह्यूमन पार्ट्स रखे हुए थे एक लिक्विड में भर के, लाइक प्रिजर्व करके। फिर तब तक चियोक को लगता है कि पीछे से जैसे उसे कोई टच किया, और वो बिल्कुल चाकू निकाल के सावधान हो जाती है। और वो माचिस जला के देखती है तो देखती है कुछ बच्चे वहाँ पे जेल में बंद थे और वो कहते हैं हमें यहाँ से निकालिए। और इधर साचिमोतो पहुँच जाता है ओंगसोंग हॉस्पिटल। वो रिक्शे में बैठा रहता है, रिक्शा चलाता है जानते सॉन्ग, और उस डब्बे में बंद रहता है उसका फ्रेंड क्योन। गार्ड वहाँ पर रोकते हैं, बट साचिमोतो बताता है कि डायरेक्टर इचिरो कुछ सामान मंगवाए हैं तो वो उसे अंदर एंटर करने देते हैं। इधर वो बच्चे चियोक से कहते हैं, हमें पता है आप हमें बचाने आई हैं, आप ऊपर में वेंट से आई हैं। चियोक गेट खोलती है, लाइक जेल खोलती है, और उनको अंदर से निकालती है और एक एक करके उन्हें वेंट में, लाइक ऊपर में एक रास्ता जो था उसमें डालने लगती हैं। इधर एक डॉक्टर उस लैब में जाता ही रहता है उन बच्चों के इंजेक्शन लगाने के लिए। वो जैसे ही पहुंचता है उस लैब में, वो देखता है
कि वहाँ से सारे बच्चे निकले हुए हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ है। तब तक चेओक पीछे से आकर उसके गर्दन पे एक ऐसा वार करती है कि वो एक ही चाकू में मर जाता है। इधर तेसंग स्टोर रूम में पहुँचता है और देखता है वहाँ पर कोई नहीं था। तो तेसंग कहता है कि शायद 10 बजे मैंने कोई इशारा नहीं किया, इसलिए ये लोग यहाँ से चले गए। इनका प्लान था कि जब तेसंग हॉस्पिटल में आएगा तो कोई ना कोई इशारा करेगा, लाइक जैसे कुछ आवाज़ करना या फिर कोई धुआं करना, ऐसा कोई इशारा करेगा। फिर उसी स्टोर रूम में तेसंग को एक ऊपर के एरो बना साइन दिखता है, तो उसे समझ आ जाता है कि ये लोग ऊपर में ही हैं। और क्योन कहता है कि अब मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग अलग, तुम अपने मिशन पे जाओ और मैं अपने मिशन पे जाता हूँ। और साचिमोतो भी वहाँ से निकल जाता है। इधर छत पे कुछ सोल्जर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और चेओक उन बच्चों को जिसे बचाई थी वहाँ लेकर टंकी के ओपनिंग में पहुँच जाती है, जो उसका छत पे उसका ओपनिंग था। और वो एक आवाज़ करती है ताकि उसके पापा से वो पूछ सके कि अब मैं निकल सकती हूँ। और सोल्जर को वहाँ पर समझ आ जाता है कि कोई तो है उस टंकी के अंदर, और वो आगे बढ़ने लगते हैं देखने के लिए। तब तक उसके पापा सामने आ जाते हैं, लाइक सरेंडर करके कि मैं हूँ यहाँ पर। और तब तक वहाँ पर पटाखा फूटने का आवाज़ आने लगता है, लाइक इतना पटाखा फूटने लगता है वहाँ पर जैसे लग रहा है दिवाली बन रहा है। इसी का फ़ायदा उठाकर चेओक के पापा उनसे भिड़ जाते हैं सोल्जर से लड़ने के लिए, और चेओक भी वहाँ से निकल जाती है और उन लोगों में मारपीट स्टार्ट हो जाता है। पटाखा फूटने के वजह से इन लोग में जो मारपीट हो रहा था और जो गोली चल रहा था वो किसी को सुनाई भी नहीं देता है। और एक सोल्जर चेओक पे गोली तान देता है। अब वो चेओक को लाइक मार ही देता, तब तक उसे कोई पीछे से शूट कर देता है। और चेओक देखती है कि वो आदमी कौन है, तो वो कोई नहीं जानते सॉन्ग होता है। और चेओक से कहता है माफ़ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। इधर पूरा शहर पटाखे का आवाज़ सुन रहा था। ये पटाखे गप्योंग और मिस्टर वोंग फोड़ रहे थे, जो कि इनके प्लान का हिस्सा था, ये बताने के लिए कि हाँ जानते सॉन्ग और वो लोग हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं। फिर चेओक उन बच्चों को कहती है अब तुम बाहर निकल सकते हो। जानते सॉन्ग देखकर हैरान हो जाता है कि ये कौन है और पूछता है म्योंगजा कहाँ है। चेओक कहती है तुम इन बच्चों को लेकर बाहर जाओ, मैं म्योंगजा को लेकर आऊँगी। इधर कमिश्नर इशिकावा फ़ोन पर बात करता है कि उन लोगों का पता करो कौन ग्योंगफंग में ऐसे पटाखा फोड़ रहा है, ये तो यहाँ पर इलीगल है। इधर डायरेक्टर इचिरो कहता है मिस्टर काटो से आप कुछ देखना चाहेंगे, और वो ले जाता है, दिखाता है कि ये जो लोग बंदी बनाकर लेकर जा रहे थे उनके ऊपर लाइक घास का एक कपड़ा ओढ़ा था, उसको उस क्रिएचर के सामने ले जाकर छोड़ देता है। और डॉक्टर इचिरो घंटी बजाता है और क्रिएचर इन लोग को मार देती है एक ही बार में। और इचिरो कहता है मैं इससे फ्रेंडली बिहेवियर बना रहा हूँ, मैं जब भी घंटी बजाऊंगा ये जान जाएगी कि मैं इसके लिए खाना लेकर आया हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।